चलो जी, हमारे सामने एक छोटा सा सवाल है, इसी का जो है वो हम चार्ट बनाना शुरू करते हैं। ब्रेक इवन का चार्ट। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस एक प्रोडक्ट की 150 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपये है और कंपनी की इंटायर फिक्स कॉस्ट 1540 रुपये। ठीक है जी, मैं एज्यूम करता हूँ जी मेरे पास यूनिट 0 हों, 10 हों, 20 हों, 30 हों, 40 हों, 50 हों। ठीक है जी, ये हमारे पास सर यूनिट्स आ गए। डन। अब मैं कहता हूँ जी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, पहले फिक्स कॉस्ट ड्राफ्ट कर लो। 0 यूनिट्स पे कितनी होगी फिक्स कॉस्ट, खुद सोचो। 1540, फिर 1540, फिर 1540, फिर 1540, फिर 1540 और फिर 1540। आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने नजर आ गई। ठीक है जी, तमाम यूनिट्स के ऊपर आपकी फिक्स कॉस्ट सेम, स्ट्रेट लाइन। डन। मैं कहता हूं जी मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताएं जी, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी, 80 80 80 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर में आ रहे हैं 0, तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0। अब बताएं जी मेरे पास 80 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट्स। अब एक और लाइन देके निकलना शुरू होगी, ये रही, ऐसा ओरिजिन से निकलना शुरू हुई, क्योंकि 0 यूनिट्स के ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। अब बताएं जी 80 इंटू 20, ये मेरे पास सर और लाइन बढ़ी। फिर सर 80 इंटू 30, ये मेरे पास और लाइन बढ़ी। सर फिर मेरे पास 80 इंटू 40, ये और लाइन बढ़ी। और मेरे पास सर 80 इंटू 50, मेरे पास ये एक और लाइन बढ़ गई। सर अब 2 लाइनें हो गई सर। एक मेरे पास सर ब्लू रंग की जो लाइन है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, और मेरे पास जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो फिक्स कॉस्ट की लाइन है, टोटल फिक्स कॉस्ट की। डन। अब मैं कहता हूं भैया मुझे टोटल कॉस्ट बताओ कितनी है। टोटल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। बताएंगे लाइन कहां से शुरू होगी, खुद सोचें। ये लाइन शुरू होगी फिक्स कॉस्ट के पास से। ठीक है जी, कहां से, फिक्स कॉस्ट के पास से, यानी 1540 के पास से। ठीक है जी, अब ये लाइन निकलना शुरू। अब मैंने कहा जी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, अब ये लाइन देके निकलना शुरू हो रही, कहां से, ये ओरिजिन से नहीं निकल रही है, ये निकल रही है सर कहां से, फिक्स कॉस्ट के पास से। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं जी लगातार मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये और बढ़ती गई और बढ़ती गई सर, और बढ़ती गई और बढ़ती गई। मेरा सवाल ये जनाब, ये जो गैप आ रहा है सर, ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है सर, ये जो गैप आ रहा है सर, ये देख रहे हैं हम, ये गैप और ये गैप, ये गैप और ये गैप सेम ऐसा। सर आप यहां से भी वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, इसके गैप से भी, और सर आप फिक्स कॉस्ट इसके गैप से भी निकाल सकते हैं। ऐसा जी। अब बताएं जी मेरे पास टोटल सेल्स, इसकी लाइन निकालना शुरू करते हैं जी। ये टोटल सेल्स की लाइन कहां से निकलना शुरू होगी, ओरिजिन से। मैं कहता हूं मेरे पास 150 रुपए का एक यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 0 यूनिट्स, तो मेरे पास टोटल सेल 0 होगी। सर मेरे पास 10 यूनिट पे सेल आना शुरू होगी, 10 इंटू 150। अब देखें लाइन ओरिजिन से शुरू होगी और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन से ज्यादा स्टीपर होगी, शुरू होगी निकलना। अब सर मेरे पास 20 यूनिट्स इंटू 150। ठीक है जी, मेरे पास सर फिर 30 यूनिट्स इंटू 150। ये आप देखें एक पॉइंट पे आके इसने वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट की लाइन को कैंसिल किया, काटा है सर। फिर सर मेरे पास दिस इंटू 150, सर मेरे पास सर दिस इंटू 150। ऐसा आप मुझे बताएं सर कंपनी का ब्रेक इवन कहाँ है। सर कंपनी का ब्रेक इवन ये 20 और 30 के बीच में कहीं ये 22-23 यूनिट के ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है कहीं। अगर हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करें तो सर हमने सीखा ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट और सीएम कितना है जी हमारे पास, 150 माइनस 80, ये मेरे पास सर सीएम आ गया 70, तो 150 डिवाइडेड बाय 70, ये होगा 22 यूनिट। तो अगर आप देखें ना तो 22 यूनिट के आसपास आपका ब्रेक इवन आ रहा होगा 22 यूनिट्स के। अगर मैं 22 यूनिट्स की एक यहाँ लाइन डाल दूँ ना तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। 22 यूनिट्स, ठीक है जी, 22 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 80, फिर 1540, फिर मेरे पास टोटल कॉस्ट दिस प्लस दिस, ऐसा। और मेरे पास सेल सर मेरे पास सर 22 इंटू सर 150, ये आ गई सर। अब मेरे पास 22 यूनिट के ऊपर एग्जैक्टली सर क्या आ रहा है सर, मेरे पास आ रहा है जीरो प्रॉफिट। ऐसा आप चेक कर लें, टोटल सेल और टोटल कॉस्ट आप देख लें मेरे पास बराबर आ रही है। अब बताएं ये ग्राफ, ये चार्ट आपको याद रहेगा, ये ग्राफ, ये चार्ट आपको याद रहेगा मेरे बच्चों, हैं पक्का जी। आपके पास ये जो बॉटम पे लाइन आ रही है, नीचे से अगर मैं लाइन गिनना शुरू करूँ, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की लाइन है, ब्लू वाली लाइन टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, ये ग्रीनिश लाइन आपको नज़र आ रही है, ये मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट की लाइन है। और ये सर जो आपके पास
येलोइश ऑरेंज नज़र आ रहा है सर, ये आपके पास जो है वो टोटल सेल्स की लाइन है। अब बताएं सर, जहाँ टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच में गैप आ रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है। सर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है सर, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। ठीक है जी, याद रहेगा मेरे बच्चों ये ग्राफ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।